गुड इवनिंग बच्चों। अपना लास्ट टॉपिक जो चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा आप लोगों ने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिटेल आप लोगों ने कर लिया था कि मेरिस्टेम जो है उसके कितने टाइप्स थे और किस किस बेस पे आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया था, वो सारी बातें अपनी हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है जिसमें अपना डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। यानी आप लोगों ने अभी तक ये कहा कि सर ये जो शूट एंड रूट एपेक्स जो था ये शूट एपेक्स था और इसी टाइप से ये रूट एपेक्स था। तो बेटा इस रूट एपेक्स और शूट एपेक्स का कंपोजिशन जो है या इसके अंदर किस किस टाइप से आप लोगों को कौन कौन सी लेयर्स जो है वो मिलने वाली है, इनका डिस्कशन अपने इस टॉपिक की हेडिंग्स के अंदर करने वाले हैं कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम में। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो आपके लोअर स्टैंडर्ड के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, जैसे आप लोग बात करें एल्गी की या फिर आप लोग बात करें फंजाई की, तो इनके अंदर अपने को बेटा कहीं भी एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मिलता ही नहीं है। एपिकल मेरिस्टेम नहीं मिलेगा, और एपिकल मेरिस्टेम जब मिलेगा ही नहीं तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो थ्योरीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन आप लोग यहाँ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन एल्गीज एंड फंजाइज के अंदर क्या होता है बेटा कि ऑल सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, सो वी कैन से इन दीज प्लांट्स डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ इज प्रेजेंट। डिफ्यूज ग्रोथ इज प्रेजेंट, तो ये इनमें अपने को इस टाइप की ग्रोथ मिल रही है। फिर ये कह रहा है कि कुछ जो ब्राउन एल्गी है या फिर ब्रायोफाइट्स है या टेरिडोफाइट्स है, इन ब्राउन एल्गी, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स जो हैं बेटा इन प्लांट्स के अंदर ब्रायोटेरिडो, और इवन आप बात करें कि ये जो आपके ब्राउन एल्गी है टेरिडो में भी कंप्लीट नहीं है बेटा, कुछ टेरिडोफाइट्स है, आप लोग यहाँ लिख देते हैं सम टेरिडोफाइट्स। इनके अंदर अपने को मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो प्रेजेंट होती है और सिंगल सेल प्रेजेंट होती है एट सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट एट एपेक्स। यानी इनके अंदर आप लोगों को सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल मिलेगी, और इसी वजह से जनरली इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सो दीज आर इन पिरामिड शेप, पिरामिड शेप, यानी पिरामिड लाइक पिरामिड शेप के अंदर अपने को ये देखने वाले हैं। ये तो इनकी बात। इनके अलावा जो हायर स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिजम्स है, लाइकवाइज ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स जो है, जैसे आप लोग बात कर सकते हैं कि हायर टेरिडोफाइट जिनको आप लोग फर्न्स बोल सकते हैं, फर्न्स है, या फिर आप लोगों के जिम्नोस्पर्म्स है, या फिर आप लोग बात करें एनजीओ की, तो इनके अंदर बेटा आप लोगों को मल्टी या मोर देन वन सेल आर प्रेजेंट इन एपिकल मेरिस्टेम। और बेटा जब इनके अंदर मोर देन वन सेल्स होगी या खूब सारी सेल्स होगी तो इस वजह से अपने को इनके अंदर जो ग्रोथ मिलने वाली है वो डिफरेंट मैनर्स के अंदर मिलने वाली है। उन्हीं का डिस्कशन आज की वीडियो में अपने करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सा पार्ट जो है वो किस टाइप की अपने को ग्रोथ शो कर रहा है। बेटा मेरिस्टेम या फिर आप बात करें एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई, जिसमें से एक थ्योरी आप लोग डिस्कशन करेंगे बेटा हिस्टोजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है बेटा? हिस्टोजन थ्योरी है। देखो हिस्टोजन थ्योरी की बात करें, ज़्यादातर ये जितनी भी थ्योरीज अपने डिस्कशन करेंगे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन
पूछेगा कि हु गेव दिस थ्योरी, तो एक साइंटिस्ट था बेटा हैनस्टीन, 1870 में इस हैनस्टीन साइंटिस्ट ने बेटा कौन सी थ्योरी दी थी, हिस्टोजन थ्योरी दी थी। और दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रूट एपेक्स, यानी सिर्फ रूट एपेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपके हिस्टोजन थ्योरी दी गई थी। और वो किसने दी थी बेटा, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था उसने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कह रहा है कि जो रूट एपेक्स होता है, जैसे ये मान ले रूट है आपके, तो इस रूट एपेक्स में आप लोगों को इस एरिया का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, इस मेरिस्टेमेटिक को इसने कहा कि भाई इसमें 3 रीजन्स होते हैं, यानी इस मेरिस्टेम के कितने रीजन बताए इसने बेटा, 3 रीजन बताए, जिसमें से फर्स्ट रीजन इसने इस मेरिस्टेम की आउटर, जैसे मैं एक डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। सपोज दैट ये एरिया जो है, इस एरिया में टोटली जो मैं सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेल्स बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। और इसके अंदर वाली साइड में मान लो मैंने ऐसे रेड कलर से ड्रॉ कर दी सेल्स, ये भी सपोज दैट किसकी सेल्स है बेटा, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। और इसके जस्ट इनर साइड में मैं ब्लू कलर से सेल ड्रॉ करता हूँ, ये भी किसकी सेल्स है बेटा, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो वैसे देखा जाए तो ये रीजन कौन सा हुआ बेटा, आपका एपिकल मेरिस्टेम हुआ। इसने कहा इस हैनस्टीन साइंटिस्ट का जो क्लू था, उसने ये कहा कि भाई हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग बात करें तो रूट एपेक्स जो पर्टिकुलर है उसके अंदर आप लोगों को 3 रीजन्स के अंदर इसका एपिकल मेरिस्टेम डिवाइडेड होता है। फर्स्ट रीजन इसने लिखा डर्मेटोजन, कौन सा रीजन बताया बेटा, डर्मेटोजन। और सीधी सी बात है कि इस डर्मेटोजन से फॉर्मेशन हो रही है, इट फर्दर फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मीन सीधा सा ये हुआ बेटा, इस आउटर लेयर वाले को यदि आप लोग डर्मेटोजन नेम दे रहे हैं, तो इस डर्मेटोजन से एक्चुअल में इन फ्यूचर किसकी फॉर्मेशन होगी, जो रूट की एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मिस जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। मीन्स इस डर्मेटोजन मेरिस्टेम से एक्चुअल में परमानेंट टिश्यू, वो भी एपिडर्मल परमानेंट टिश्यू है, उसकी फॉर्मेशन होने वाली है। दूसरा रीजन बेटा इसने बताया आपके जो है आपका पेरीब्लेम, इस पेरीब्लेम वाले रीजन की बात करें तो ये कह रहा है कि ये जो इन फ्यूचर है वो कॉर्टेक्स रीजन की, कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करने का काम करेगा। कौन सा भाई, पेरीब्लेम। मान लेते हैं कि रेड कलर वाला जो है बेटा ये पेरीब्लेम है, और ये क्या करेगा इन फ्यूचर कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करेगा। और थर्ड रीजन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया वो था आप लोगों का प्लीरोम। कौन सा रीजन बेटा, प्लीरोम एरिया। और प्लीरोम के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया, इस प्लीरोम एरिया से जनरली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टील जो है या फिर वेस्कुलर टिश्यू जो है उसकी फॉर्मेशन होने वाली है। तो ये इनर मोस्ट ब्लू कलर वाले को आप बोल सकते हैं प्लीरोम। तो कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोजन थ्योरी, or we can say according to Einstein, there are 3 regions in root apex which further form epidermal tissue, cortex, or we can say ground tissue, and a स्टील और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखो वैसे भी आप लोगों ने फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 रीजन बताए थे, सेम टू सेम वही बात रिपीट कर रहा है बेटा, डर्मेटोजन, प्लीरोम एंड पेरीब्लेम। तो कुल मिलाकर ये 3 रीजन जो है हैंस्टीन ने बताए थे। प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि ये जो थ्योरी है वो जनरली सूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और सूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो 3 रीजन्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं, रूट के अंदर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि भी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रीजन तो 3 होते हैं, बट अपने को पता है कि इस रूट के ऊपर, इस रूट एपेक्स पे तो आप लोगों को रूट कैप भी मिलती है, रूट कैप, ठीक है बेटा। तो इस रूट कैप की फॉर्मेशन कौन करेगा फिर ये बताएं। तो इन्होंने कहा कि रूट कैप की फॉर्मेशन इन डाइकोट प्लांट, यानी जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर तो रूट एपेक्स की, सॉरी रूट कैप की फॉर्मेशन जो है
वो कौन करेगा बेटा, वो डर्मेटोजन ही करेगा, डर्मेटोजन यानी ये वाला ही करेगा। मींस डाइकोट के अंदर तो कितने रीजन हो गए, 3 रीजन्स हो गए, और इस सबसे बाहर वाला रीजन की बात करें तो आप आंसर क्या करेगा बेटा, दिस इज द आउटर मोस्ट एरिया या रीजन्स। दूसरा पॉइंट, यदि मोनोकोट की बात करें आप लोग, तो मोनोकोट्स के अंदर इन्होंने कहा कि रूट कैप की फॉर्मेशन करने वाला एक अलग एरिया होता है जिसको बोलते हैं कैलीपट्रोजन्स। क्या बोलते हैं बेटा, कैलीपट्रोजन, कैलीपट्रोजन इसको आप लोग नेम दे रहे हैं बेटा। ये कैलीपट्रोजन जो एरिया है, यानी जिसको आप लोगों ने कहा कि सर ये मोनोकोट्स के अंदर रूट कैप की फॉर्मेशन करने वाला है, इस कैलीपट्रोजन की प्रेजेंस मींस वही आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था पहले, मोनोकोट्स के अंदर है। तो इस कैलीपट्रोजन की फॉर्मेशन मींस ये एक टाइप से देखा जाए तो मोनोकोट के कितने पॉइंट हो गए बेटा, मोनोकोट जो रूट है, मोनोकोट के अंदर आप लोगों को 4 एरिया जो है वो मिलने लगे। पहला आप लोगों ने कहा कैलीपट्रोजन, दूसरा आप लोगों ने कहा डर्मेटोजन, तीसरा आप लोगों ने कहा पेरिब्लेम, और चौथे नंबर पे आपने लिखा प्लीरोम। यानी कुल मिलाकर इनमें यदि मोनोकोट का आउटर मोस्ट देखा जाए तो कौन है, मोनोकोट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी बेटा, कैलीपट्रोजन की होगी। तो एक बार आप लोग इस जो थ्योरी है आपके आइंस्टीन के थ्रू जो दी गई थ्योरी थी, हिस्टोजन थ्योरी, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बेटा इसके बाद एक वर्ड दिया गया है क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर, बेटा इस क्यूसेंट सेंटर की बात करें तो क्यूसेंट सेंटर जो टर्म है पर्टिकुलर, वो किसने डिस्कवर की थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था क्लॉज। इस साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर टर्म दी थी, और किसके लिए दी थी, फॉर मेज रूट। किसके लिए बताया था बेटा इसने, मेज रूट, मक्का की जो रूट है उसके अंदर इस क्यूसेंट सेंटर का डिस्कशन किसने किया था, क्लॉज ने किया था बेटा। इसमें इन्होंने कहा कि इस टाइप से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने, सपोज दैट दिस इज द रूट ऑफ मेज प्लांट, और इस मेज प्लांट में इसने कहा कि भाई ये रूट कैप वाला रीजन है। कौन सा रीजन है बेटा, रूट कैप वाला रीजन है। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई ये जो एरिया था, इस एपेक्स वाले एरिया था, इस एपेक्स में आप लोगों ने जिस टर्म दी थी, जिस मेरिस्टेम के लिए, वो थी आपके डर्मेटोजन। क्या था बेटा, डर्मेटोजन था। और इसी डर्मेटोजन के अलावा ये जो रूट कैप थी, उस रूट की कैप की फॉर्मेशन कौन कर रहा था बेटा, आप लोगों ने लिखा सर कैलीपट्रोजन जो है वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, रूट कैप की फॉर्मेशन कर रहा है। तो रूट कैप की फॉर्मेशन कैलीपट्रो कर रहा है, और डर्मेटोजन जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये एपिडर्मल टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। तो सीधा सा मीनिंग हुआ कि इन बोथ टिश्यू मीन्स सम इनएक्टिव सेल्स present between डर्मेटोजन एंड कैलीपट्रोजन। अब बेटा डर्मेटोजन और कैलीपट्रोजन के बीच में प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है कि कैलीपट्रोजन तो ओनली मोनोकोट में मिल रहा है। इसमें ये क्यूसेंट सेंटर जो है अपने को कहाँ मिलने वाला है, मोनोकोट में मिलने वाला है। और इसी क्यूसेंट सेंटर की बात करें आप लोग, इस क्यूसेंट सेंटर की बात करें तो सिंपल सी बात है कि अपने आप ही क्यूसेंट सेंटर है। मीन्स इसके अंदर आप लोगों को डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ये सब एक्टिविटीज़ क्या मिलने वाली है बेटा, कम मिलने वाली है। इसी वजह से इसको क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट कि क्यूसेंट सेंटर फिर वर्क क्या करता है बेटा, कई बार क्या होता है इस कैलीपट्रोजन वाली सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसकी जो इनएक्टिव सेल होती है, जो इस
क्यूसेंट सेंटर के अंदर है वो किसकी फॉर्मेशन कर देगी, कैलीपेट्रोजन की रीफॉर्मेशन जो है वो करवाने का काम करेगी। व्हेन कैलीपेट्रोजन विल डिस्ट्रॉयड और वी कैन से डैमेज, देन दिस क्यूसेंट सेल्स ऑफ दिस क्यूसेंट सेल फर्दर फॉर्म कैलीपेट्रोजन। बेटा आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बेटा उसके बाद सेकंड थ्योरी जो दी गई थी इस कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो थी आपके ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। बेटा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो थी वो देने वाला साइंटिस्ट था स्मिट। कौन सा साइंटिस्ट था, स्मिट था। 1924 के अंदर बेटा इसने ये जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो दी थी। खास बात यह है कि जिस टाइप से आप लोगों ने हिस्टोजन थ्योरी की बात की कि हिस्टोजन थ्योरी इज रिस्पॉन्सिबल और एप्लीकेबल ओनली फॉर रूट एपेक्स, तो ये थ्योरी जो थी वो बेटा शूट एपेक्स जो है शूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, नेम से क्लियर है बेटा, कितने रीजन बताए इसने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके 2 रीजन्स बताए। एक नेम दिया इसने ट्यूनिका एंड सेकंड रीजन जो दिया बेटा उसको नेम दिया कार्पस। तो इसने कहा कि जो ट्यूनिका वाला रीजन है वो तो फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। और कार्पस वाला रीजन है वो फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और वी कैन से कॉर्टेक्स, और वी कैन से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की फॉर्मेशन कौन करेगा, ये कार्पस वाला रीजन। और इसी का कुछ रीजन जो है बेटा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्टील पार्ट, और वी कैन से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन कौन करेगा, कार्पस। तो आप लोग कह सकते हैं कि ट्यूनिका रीजन ओनली एपिडर्मल पोर्शन की फॉर्मेशन करेगा, वाइल कार्पस रीजन फॉर्म बोथ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड स्टीलर सिस्टम की फॉर्मेशन करने वाला है। तो ये आपके जो सेकंड थ्योरी थी एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, वो भी कंप्लीट होती है बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। बेटा इसके बाद एक थ्योरी और दी गई थी जिसका नेम है आप लोग क्योंकि जो मॉड्यूल में दे रखा है, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। बेटा इस साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी की बात करें आप लोग तो ये थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट जो था वो था फोस्टर। कौन सा साइंटिस्ट था बेटा, फोस्टर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग भी बेटा 2 रीजंस होते हैं। पहला है स्मिट और सेकंड रीजन जो है फ्लैंक, जो है फ्लैंक्स के नेम से है। बेटा स्मिट वाले रीजन के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एट एपेक्स, और इस जो स्मिट वाला रीजन है इसके अंदर बेटा स्लो डिवीजन होता है, रेट ऑफ डिवीजन जो है बेटा वो स्लो होती है एज कंपेयर टू फ्लैंक्स वाले रीजन। ठीक है ना। और इस वाले रीजन के अंदर ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिवीजन जो है बेटा वो क्या होती है, ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू स्मिट वाले रीजन। और इसी से ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिवीजन ज़्यादा रहती है तो आप लोगों को लीफ प्राइमोडिया जो है, लीफ प्राइमोडिया मीन्स लीफ बड जो है उसकी फॉर्मेशन करने का काम भी जनरली ये क्या करेगा, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ वाले रीजन की बात कर रहा है बेटा। ये स्मिट के अकॉर्डिंग था, सॉरी फोस्टर के अकॉर्डिंग 2 रीजन मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेटिव एपेक्स के अंदर। यानी जब आप लोग अभी फ्लावर की फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे और सिर्फ आप वेजिटेटिव एपेक्स की बात कर रहे हैं, तब आप लोगों को स्मिट स्लो रेट शो करेगा और जो फ्लैंक्स है वो मॉडरेट शो करेगा और लीफ प्राइमोडिया की फॉर्मेशन करने वाला है। और यदि आप बात करें इसी में कि जब आप लोगों का प्लांट जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को छोड़कर रिप्रोडक्टिव एपेक्स में कन्वर्ट होगा, मीन्स फ्लावर बड में कन्वर्ट होगा बेटा, तो उस सिचुएशन में स्मिट जो है मोर एक्टिव, और ये मोर एक्टिव होकर जनरली किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की फॉर्मेशन करेगा।
वाइल जो सेकंड रीजन आप लोगों ने कहा फ्लैंक्स जो है ये क्या होगा बेटा, लेस एक्टिव होगा और ये जनरली सेपल एंड पेटल्स की फॉर्मेशन करेगा। मींस ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव साइकिल बनाएगा और वो सॉरी ये तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव बनाएगा स्मिट वाला, और फ्लैंक्स वाला है वो आपका नॉन एसेसरी साइकिल जो है उनकी फॉर्मेशन करने वाला है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें इस थर्ड थ्योरी का बेटा इसके अलावा बात करें एक थ्योरी और दी गई है, उसका नेम भी थोड़ा सा याद रख लें आप लोग। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कॉर्पर कैपे थ्योरी की। कॉर्पर कैपे थ्योरी बेटा, ये कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो एक टाइप से ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो थी उसी का रिपीटिशन था। याद रखें सिर्फ इसमें कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। इस साइंटिस्ट का नेम था बेटा स्वेप साइंटिस्ट का नेम था, और इसने ये 1917 के अंदर ये थ्योरी जो है वो दी थी बेटा। तो ध्यान रखें कॉर्पर कैपे थ्योरी, या फिर कई बार इसको क्या है इन्वर्ट एंड इरेक्ट टी थ्योरी भी बोल देते हैं बेटा। जनरली क्या होता है कि पेरिफेरल रीजन जो होता है उस पेरिफेरल रीजन वाली जो सेल्स होती है उन पेरिफेरल रीजन की सेल्स जनरली ट्रांसफर डिवीजन करती है, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके जस्ट लोअर वाली जो सेल्स होती है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करके इस टाइप की टी शेप स्ट्रक्चर बनाती है। तो पेरिफेरल रीजन के अंदर तो होता है कैपे, और जो सेंटर वाला रीजन है इसमें बेटा जब डिवीजन होगा तो इसमें डिवीजन होने की वजह से ये सेल जो है वो इस टाइप से डिवीजन करेगी, जबकि अपर वाली सेल भी ऐसे डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से इरेक्ट इन्वर्ट टी जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी को बोलते हैं आप लोग कॉर्पर। तो कॉर्पर कैपे थ्योरी किसने दी थी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्वेप ने। इसको इन्वर्ट टी और इरेक्ट टी थ्योरी भी आप लोग नेम दे सकते हैं बेटा। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद बात करते हैं आप लोग परमानेंट टिश्यू की। तो जिस दिन आप लोगों ने टिश्यू वर्ड यूज़ किया था आपने कहा था कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, सेकंड आपका है परमानेंट टिश्यू। तो इस सेकंड वाले का डिस्कशन करेंगे बेटा आगे की वीडियो में अपने। तो ये कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, यानी ऐसा टिश्यू जिसने अपनी डिवीजन की पावर को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया बेटा टेम्परेरीली। यानी एक्चुअल में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था बेटा ये एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और उसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। बेटा ये परमानेंट टिश्यू या तो आप लोगों का टेम्परेरी होगा या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आपका परमानेंटली होगा। यानी परमानेंट टिश्यू इफ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसको बोलोगे टेम्परेरी परमानेंट टिश्यू, और अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट परमानेंट टिश्यू किस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो आप इसको क्या नेम देते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं बेटा। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, यानी ये सेल जो है परमानेंट टिश्यू की वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती। देयर सेल्स मे बी लिविंग और डेड, बेटा ये डिपेंड करता है कि वो जो सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुई थी वो सेल जो है उसके अंदर टर्सरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और डेड सेल में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। वो हो सकता है लिविंग फॉर्म में हो सकता है डेड सेल में हो। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, इनको अपने जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। एक इसने लिखा सिंपल परमानेंट टिश्यू या होमोजीनस टिश्यू, मींस इस टिश्यू में बेटा अपने को सिंगल टाइप ऑफ सेल जो है वो ही मिलने वाली है, एक ही टाइप की ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मिलेगी अपने को। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये कह रहा है कि आप लोगों को सेल्स तो परमानेंट होगी बट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, यानी इसमें अपने को मोर देन 1 सेल्स मिलेगी। जैसे आप लोग बात कर सकते हैं कि सर ये जाइलम टिश्यू हो सकता है, फ्लोएम टिश्यू हो सकता है, जिसके अंदर जाइलम के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रेकिड्स है, वेसल्स है, पेरेन्काइमा है, या फिर
जाइलम फाइबर्स जो है वो इसी टाइप से फ्लोएम में आप लोगों ने फ्लोएम में सीव ट्यूब की थी, कहीं कंपेनियन सेल की होगी, कहीं बेटा फाइबर्स किए होंगे, कहीं पेरेन्काइमा किया होगा फ्लोएम का। तो ये सब किस में डिस्कशन करते हैं अपने, ये अपने करते हैं कि भाई ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तीसरे नंबर का आता है बेटा स्पेशल या फिर सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। तो कुल मिलाकर परमानेंट टिश्यू को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर यदि आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो आप लोगों को वहाँ 2 टाइप्स ही मिलते हैं, एक तो सिंपल मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स वाला मिलता है। तो अपने डिटेल जो है इन्हीं दोनों का करेंगे, तीसरे वाले का कुछ डिटेल ही अपने लिखने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये किस टाइप से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। इफ दिस परमानेंट टिश्यू इज टेम्परेरी when this it can convert into, or we can say in temporary permanent tissue can convert into meristematic tissue according to requirement, while some permanent cells which can't convert into meristematic according to requirement, then this type of permanent tissue is known as permanently permanent tissue। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसमें आगे लिखा हुआ है इसने दिस टिश्यू, यानी पहला टाइप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप कर रहे हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें आप लोगों को सिंगल टाइप और वन टाइप ऑफ सेल्स ही मिलने वाली है। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स और ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। सिंपल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप बेटा, या तो पेरेन्काइमेटस हो सकता है, या फिर कोलेनकाइमेटस हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप का हो सकता है बेटा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इस सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी पेरेन्काइमेटस टाइप का। इट इज़ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू, मीन्स पुराने टाइप का टिश्यू है बेटा। इट इज़ फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू। इन सबसे पहले आप लोगों ने कहीं बात की होगी तो आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर डिस्कशन किया होगा कि ब्रायोफाइट्स जो है उनके अंदर राइजोइड्स मिल रहे थे और इन्हीं राइजोइड्स उसकी जो थैलस था उसको वाटर सप्लाई हो रहा था थ्रू पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ, यानी सबसे पहले इवोल्यूशन जिस टिश्यू का हुआ वो कौन सा था बेटा, आपका पेरेन्काइमेटस था। रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर डिवाइडेड डेरिवेटिव फ्रॉम दिस टिश्यू, यानी रियल में कोलेनकाइमा भी पेरेन्काइमा से बन रही है, स्क्लेरेनकाइमा से किससे बनती है बेटा, कोलेनकाइमा से बन रही है। सो इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू और वी कैन से प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। बेटा आप लोग एक पॉइंट देखेंगे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उस मेरिस्टेमेटिक से आपका परमानेंट टिश्यू बनेगा, और परमानेंट में आप लोगों ने कहा कि 3 टाइप्स है आप लोगों का, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर स्पेशल है। सिंपल वाले में भी आपने डिस्कशन किया कि कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा हो सकती है, कोलेनकाइमा हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा हो सकती है। तो डायरेक्टली इसको आप फंडामेंटल टिश्यू मान सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि पेरेन्काइमा की फॉर्मेशन भी रियल में किससे हो रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हो रही है। तो देखा जाए तो ओरिजिनल में तो फंडामेंटल टिश्यू कौन सा हुआ आपका, मेरिस्टेमेटिक हुआ, बट जो परमानेंट टिश्यू है उनमें फंडामेंटल कौन है आप लोगों का, पेरेन्काइमा जो है वो है बेटा। आगे इसने लिखा है पेरेन्काइमा टर्म वाज कॉइन्ड बाय ग्रू, यानी जो साइंटिस्ट था एन ग्रू, उसी ने पेरेन्काइमा टर्म जो है बेटा दी थी। आगे इसने इस पेरेन्काइमा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए बेटा। एक तो पेरेन्काइमा की सेल लिविंग कंडीशन में होती है, ध्यान रखें, इट इज लिविंग टिश्यू। दूसरा कि इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू, यानी इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहले जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, पेरेन्काइमा ही बनेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू। और तीसरा पॉइंट, इट इज यूनिवर्सल टिश्यू, यानी ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर बेटा अपने को मिलता है, इस वजह से आप इसको बोलते हैं दिस इज यूनिवर्सल टिश्यू। बेटा इसी पेरेन्काइमा का नेक्स्ट कैरेक्टर दे रहा है ये, पल्प ऑफ फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा, मीन्स फ्रूट का जो गुद्दा होता है बेटा, पल्प वाला पोर्शन जो होता है वो किससे बनता है, पेरेन्काइमा से। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा। बेटा मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि ब्रायोफाइट्स में आप लोगों को जो पेरेन्काइमा है वही जनरली मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सिर्फ ब्रायोफाइटा अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन अपना बाकी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ब्रायोफाइटा है यानी प्लांटी जो किंगडम आप लोग करोगे, उस प्लांटी किंगडम के अंदर बेटा फर्स्ट क्लास आपकी आती है एल्गी, सेकंड पार्ट जो अपने करेंगे वो करेंगे ब्रायोफाइट्स का, थर्ड करेंगे टेरिडोफाइट्स का, फोर्थ नंबर पे करेंगे जिम्नोस्पर्म्स का, और फिफ्थ नंबर पे एंजियोस्पर्म डिस्कशन करोगे। तो इन ब्रायोफाइट्स की बॉडी के अंदर आप लोगों को ज़्यादातर क्या मिलता है, पेरेन्काइमा ही मिलता है। उसके बाद बेटा इसने लिखा है द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर थिन वॉल्ड। कैसी सेल्स होती है बेटा, थिन वॉल वाली होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, मीन्स पैक्टीन एंड सेलुलोज से बनती है बेटा।
सो पेरेन्काइमा इज सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं मिलता, इसलिए कैसी है बेटा, ये सॉफ्ट टिश्यू में आती है। ईच सेल कंटेन्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक तो इसकी सेल्स में अपने को क्या मिलेगी बेटा, लार्ज साइज की सेंट्रल वैक्यूल। सो द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा सेल इज स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इसी वैक्यूल के अंदर फूड को क्या किया जा सकता है, आराम से इजीली स्टोर किया जा सकता है। पेरेन्काइमेटा सेल्स में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इन सेल्स में मैंने यूँ कहा कि भी इस टाइप से पेरेन्काइमेटा सेल्स जो है हो सकता है इतनी क्लोज हो कि इनके बीच में आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई स्पेस नहीं मिले, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके बीच में आप लोगों को कोई माइन्यूट स्पेस जो है इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे इसमें इन थ्री के बीच में ये स्पेस मिल रहा है, ऐसा स्पेस मिल भी सकता है। इट इज़ फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन, पेरिसाइकिल रीजन, मेडुलरी रेज, पिथ, लीफ, मीजोफिल, यानी लीफ का मीजोफिल पार्ट आप लोगों ने कहीं फोटोसिंथेसिस में बताया था आप लोगों को, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू था, वहाँ मिल सकती है। पिथ पार्ट यानी जो स्टेम और रूट होता है उनका होलो पार्ट, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको पिथ बोलते हैं। मेडुलरी रेज, जाइलम फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेज बनेगी बेटा, ये अभी इसी चैप्टर में अपने आगे डिस्कशन करेंगे। पेरिसाइकिल, आपने कहा कि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है पेरिसाइकिल। और आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कॉर्टेक्स को भी डिस्कशन किया, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन जो होता है एपिडर्मिस एंड ग्राउंड टिश्यू के बीच का जो, सॉरी एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू के बिटवीन का रीजन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। आगे इसने लिखा है इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन्स, यानी इट फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के उनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कौन बनाएगा, आपका पेरेन्काइमा ही बनाएगी। बेटा इसमें इसने डायग्राम भी दे रखा है कि ये जो सेल्स है इनके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा आप लोगों को वेल डेवलप्ड, ये लार्ज साइज की वैक्यूल्स भी बेटा इसने दे रखी है, वैक्यूल्स भी दे रखी है, और इन सेल्स के बीच में आप लोगों को इंटरसेलुलर स्पेस भी मिल सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आप लोगों ने यहाँ डिस्कशन कर ली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। बेटा आगे इसने टॉपिक दे रखा है कि जो पेरेन्काइमा है बेटा, उस पेरेन्काइमा की शेप कैसी होगी। तो इसने लिखा है कि द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडाइमेट्रिक, यानी इनका जो डायमीटर है वो कैसा रहेगा बेटा, सेम रहने वाला है। दूसरा, दे मे बी स्फेरिकल, यानी राउंड शेप की भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है, इसके अलावा इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स भी हो सकती है, और इसके अलावा पॉलीगोनल मीन्स इस टाइप से डिफरेंट शेप जो है डिफरेंट एंगल्स वाली भी हो सकती है, बट इनके अंदर जनरली अपने को इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, मिलेगा तो माइन्यूट ही मिलने वाला। ये तो बात होगी इनकी शेप की। फिर इसने कहा कि क्या ये जो पेरेन्काइमेटा सेल्स है वो अपने आप को मॉडिफाइड भी कर लेती है कि, तो मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा, बेटा जनरली आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि पेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड, बट कई बार क्या होता है पेरेन्काइमा जो फूड स्टोरेज करती है उसमें ओनली स्टार्च हो सकता है, ओनली प्रोटीन हो सकती है, ओनली लिपिड हो सकती है, उस बेस पे आप बेटा इनके जो मॉडिफिकेशन है उनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसने लिखा प्रोजेनकाइमा, द सेल्स ऑफ दिस पेरेन्काइमा आर थिक वॉल्ड, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, दिस पेरेन्काइमा फॉर्म्स द पेरिसाइकिल ऑफ रूट, फंक्शन है इनका टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बेटा एक तो इसने कहा कि इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, इस टाइप की जो सेल्स होती है ये पेरेन्काइमा की। दूसरा पॉइंट, इनकी जो वॉल है बेटा वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और आगे लिखा है दिस पेरेन्काइमा फॉर्म द पेरिसाइकिल ऑफ रूट, और इनका फंक्शन क्या कर दिया बेटा, क्योंकि थिक वॉल है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, और पेरिसाइकिल रीजन ऑफ रूट्स में मिलेगी बेटा। एक डायग्राम छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को दिख जाएगा। ये सपोज दैट एंडोडर्मिस है, क्या है बेटा, मैं एपिडर्मिस और उसका डिस्कशन नहीं कर रहा अभी, ये आउटर मोस्ट लेयर सपोज दैट डॉटेड लाइन से लिखी है, ये एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे वाला ये रीजन आप लोगों ने कहा सर कॉर्टेक्स रीजन है, और इस कॉर्टेक्स रीजन के अलावा ये इनर मोस्ट कॉर्टेक्स हुआ जिसको आप लोगों ने नेम दिया एंडोडर्मिस। क्या बोला बेटा, एंडोडर्मिस। इसी एंडोडर्मिस के इनर साइड आपको एक सिंगल इस टाइप की सेल्स की लेयर अपने को जनरली मिल रही है बेटा, जिनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, और ये जो सेल्स है इन्हीं को तो हम क्या नेम दे रहे हैं, इन्हीं को हम पेरिसाइकिल बोल रहे हैं बेटा। इन्हीं पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स जो होती है ना, जैसे आप लोगों ने उस मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में डिस्कशन किया होगा कि सर प्राइमरी रूट्स होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स निकलती है, तो उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि जो लेटरल रूट्स होती है, लेटरल रूट्स, इन रूट्स का ओरिजिन किससे होता है, ओरिजिन फ्रॉम पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट कहाँ होगी,
यानी रूट का पेरिसाइकिल है, रूट रीजन की एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाले रीजन में होगी और थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी। उसके बाद में सेकंड ये कह रहा है एरेनकाइमा, दिस पेरेनकाइमा इज मेड ऑफ राउंडेड सेल्स, यानी इनमें राउंड शेप ऑफ सेल्स होती है। द सेल्स सराउंडेड बाय ए लार्ज एयर चैम्बर एरेनकाइमा, यानी इस टाइप की पेरेनकाइमा जनरली आप लोगों को लार्ज एयर सैक में मिलेगी, मीन्स इनमें एयर ही प्रेजेंट होती है। इज यूजुअली फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन, इट प्रोवाइड बायोन्सी और बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स, यानी जो एक्वेटिक प्लांट है उनको फ्लोटिंग करवाने का काम जो है वो ज़्यादातर किसका होगा, एरेनकाइमा का। नेम से क्लियर इनके अंदर क्या फिलअप होता है बेटा, एयर फिलअप होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नीचे वाले जो मॉडिफिकेशन है उनका डिस्कशन करेंगे बेटा। इसके बाद इसने दे रखा है सैटेलाइट पेरेनकाइमा, इसमें लिखा है कि फाउंड इन लीफ बेस ऑफ बनाना, ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, जो बनाना था उस बनाना के अंदर जो लीफ थी उन लीफ के बेस वाले रीजन के अंदर अपने को मिलने वाला है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सैटेलाइट, यानी स्टार शेप्ड होती है। मेन फंक्शन ऑफ दिस पेरेनकाइमा इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बेटा जो स्टार शेप होगी उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है, हार्डनेस जो है वो आएगी और इस वजह से क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू लीफ बेस, जिसको आप सूडोस्टेम भी बोलते हैं बनाना का, उसको प्रोवाइड कराएगी। मीन्स बनाना का बेसल पार्ट आप लोगों को पता है जिससे लीफ डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है। फिर है क्लोरेनकाइमा, यानी इस पेरेनकाइमा में यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और फोटोसिंथेसिस का वर्क करे तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, क्लोरेनकाइमा। उसके अलावा यदि बात करें म्यूसिलेज पेरेनकाइमा, म्यूसिलेज पेरेनकाइमा में ये कह रहा है कि इन द म्यूसिलेज पेरेनकाइमा लार्ज वैक्यूल्स एंड म्यूसिलेज आर प्रेजेंट, यानी बेटा क्या प्रेजेंट होगा, नेम से क्लियर है, म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा। जैसे इसने लिखा है सक्कुलेंट, यानी फ्लैशी जीरोफाइट्स होते हैं, जैसे एलोए है, ओपेंसिया है, कैक्टस है, यूफोर्बिया है, इनमें इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी म्यूसिलेज पेरेनकाइमा का। उसके बाद फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा में बेटा इसने लिखा है द पेरेनकाइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है यदि क्लोरेनकाइमा है, और इवन सिक्रीशन का वर्क भी कर सकता है। मेन फंक्शन बेटा इनका क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है बेटा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो सम सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा स्टोर वाटर मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, दीज आर कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट सेल। जैसे जनरली ये क्या करती है, इडियोब्लास्ट सेल स्टोर ऑयल को स्टोर कर सकती है, टेनिन को कर सकती है, क्रिस्टल को कर सकती है। जैसे आप लोग बात कर सकते हैं ट्रापा के अंदर, सिंघाड़ा जो है उसके अंदर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इन निम्फिया कर सकती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, इफ chlorophyll present in parenchyma then it can also perform the process of photosynthesis. So we can say these are the modifications of parenchyma। और इस मॉडिफिकेशन में आपने कहा कि डिफरेंट फंक्शन जो है वो कौन कर रही है बेटा, पेरेनकाइमा कर रही है। तो आज की वीडियो में अपने यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।